Hello friends, good morning. How are you? I'm Satyan Singh. As you know, I have started the words often confused. So this is the very first question of the day. We have already discussed up to number 10 and now we will start it from 11. So first of all, we will see question number 11. Here अमेंड। तो चलिए आज शुरू करते हैं अमेंड से। जैसा कि लिखा है यहाँ पर अमेंड। अमेंड मीन्स क्या होता है? सुधारना, जैसे किसी चीज़ में सुधार करना। और यहाँ ये इसका मतलब जॉनर क्या होगा या उसको क्या कहेंगे? ये वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में आएगा? वर्ब में आएगा। तो वर्ब अमेंड जो है वो क्या है? वर्ब है। और देखिए यहाँ पर इमेंड लिखा है, ए नहीं लिखा, ई लिखा है। तो अगर ई कर दिया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये भी वर्ब है, इमेंड है ना। लेकिन किसी साहित्यिक कृति का संशोधन या संपादन करना, मतलब किसी साहित्यिक कृति का संशोधन या संपादन करना अगर है तो वहाँ पर इमेंड होगा, और वैसे सुधार करना तो वो होगा अमेंड। अगला है 12 नंबर। जैसे अल्टरनेट, ये ALTERNATE है। अल्टरनेट ये एडजेक्टिव है ना। एक दिन छोड़कर, जैसे कहते नहीं अल्टरनेट क्लासेस चल रही हैं MWF या TTS, तो ये MWF क्लासेस हैं। जैसे कि अगर हम कहें MWF तो मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे छोड़ करके W आ जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ के फ्राइडे। तो एक एक दिन छोड़ के अगर कोई क्लास ले रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? अल्टरनेट क्लासेस होंगी, तो वो होगा अल्टरनेट। ये एडजेक्टिव है। अगला है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है एक विकल्प, है ना। जो विकल्प, जैसे कि हमने आपके सामने 2 पॉइंट रखे, कौन सा विकल्प चुनोगे? तो ये है नाउन, है ना। जैसे कि आपके सामने नाउन कैसे जानेंगे? जब क्या का उत्तर मिले तो वहाँ पर नाउन, या कौन सा का उत्तर मिले तो नाउन। तो जैसे अल्टरनेटिव है तो 2-3 पॉइंट रखे, उसमें से बताओ कौन सा अल्टरनेटिव चुनोगे, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अगला है एडवाइस। देखिए CE लगा है एडवाइस में, ये नाउन है। सी वाला नाउन है जो होता है सलाह, मतलब ही गेव मी एडवाइस होगा ना, तो सी वाला लगाएंगे। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया? सलाह। तो जब क्या का उत्तर मिलेगा तो नाउन होगा, तो एडवाइस जो है सलाह हो जाएगी। अगला अगर हम बात करें एडवाइस, मतलब SE की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर सी की यहाँ पर S कर दिया तो ये वर्ब बन गया, मीन्स सलाह देना। ही एडवाइज्ड मी अगर लिखना है तो S वाला लिखना पड़ेगा। ही गेव मी एडवाइस लिखा तो CE वाला लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अगला है आंसर। आंसर मीन्स क्या होता है? उत्तर देना, जैसे वर्ब है ये, उत्तर देना। और रिप्लाई मीन्स क्या होता है? ये भी वर्ब है, लेकिन किसी बात का उत्तर देना। यहाँ पर बात ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप बताएंगे, मैं कोई भी अपने शहर का नाम लेंगे XYZ, तो मैं वहाँ रहता हूँ। तो जो आपने उत्तर दिया हमारे पूछने का, कहाँ का उत्तर आपने दिया, या तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं यहाँ पर एक किताब खरीदने आया हूँ, जैसे आपने उत्तर दिया, तो ये जो है ये आपका पूरा पूरा उत्तर होगा प्रश्न का, तो वो होगा आंसर देना। और रिप्लाई में क्या होता? क्या तुम दिल्ली जानते हो? यस या नो में जो उत्तर दिया वो क्या होगा? वो रिप्लाई होगा। अगला है एंजल। एंजल जो होता है, देखिए यहाँ पर, सॉरी एंजल नहीं है, एंगल है। एंगल जो है, एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। जो कोण होता है ना एंगल, तो वो नाउन है, एंगल है ये। और नीचे वाला एंजल है। एंजल मीन्स होता है देवता, मतलब GLE हो गया तो कोण हो गया एंगल, और GEL बन गया तो क्या हो गया? नाउन, देवता। ऐसे याद रखिए, G के बाद EIY अगर आता है ना तो जा बोलते हैं। G के बाद क्या है? EIY, तो जा बोलते हैं। तो हमेशा हम लोग देवता के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंजल यूज़ करते हैं ना, एंजल। तो वो एंजल जो है नाउन होगा, लेकिन वो देवता होगा। और जी के बाद अगर EIY नहीं आता है
तो गा बोलते हैं, तो एंगल होगा, ये एंगल मीन्स कोण होता ही है। आगे देख लेते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमेशा बैड सेंस में होता है, दुर्घटना होती है, तो एक्सीडेंट एक नाउन है, आप जानते हैं पहले से। इंसिडेंट अगर बात करें हम लोग, ये भी नाउन है लेकिन ये घटना है। बस दुर्घटना अगर बैड सेंस में अगर कोई बात हो, रास्ते में जा रहा है कोई, तो बस वगैरह एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्या होगा, वो एक्सीडेंट हुआ, अचानक हुआ और लेकिन बुरे सेंस में हो गया। लेकिन हम लोग कहीं जा रहे थे, या कह दें कि हमारे जीवन में कौन सी घटना हुई, जैसे कि किसी ने सफल हुआ किसी क्लास में, तो वही हमारे लाइफ का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है। मतलब कोई पास हो जाना, वो कोई दुर्घटना नहीं होती, वो एक घटना होती है, अच्छी घटना होती है, तो वहाँ पर इंसिडेंट लगाएंगे। क्लियर। अगला है अबेटमेंट, है ना। तो अबेटमेंट जो है इसमें ABA लगा है ना, ABA। तो ये क्या हो गया, और टी के बाद ई भी लगा है, ABATE, इतना याद रखना है ABATE। तो ये नाउन है, नाउन। और ये अबेटमेंट क्या होगा, ये समापन होगा, कमी होगा, छूट होगा, कटौती होगा। तो अबेटमेंट, तो इसमें याद रखिए 8 याद रखिए, अब तो मिलेगा इसमें 8 मीन्स खाने वाला जो है ना, खा करके हम लोग समापन ही करेंगे, कोई चीज़ कमी ही हो जाएगी उसकी, है ना। तो इसी को हम अबेटमेंट 8 से याद रखिए, ये वाला है नाउन जो समापन वाला है। अगला है अबेटमेंट, ABET है, अबेट। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना होता है, जैसे वो वाला, तो अगर शर्त वाला आता है तो वहाँ पर क्या है, उकसाहट, मतलब उकसाना किसी को ना, उसका जो नाउन है वो है अबेटमेंट। अगला है एक्सीड। एक्सीड ए वाला है, ACC वाला जो होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, स्थान प्राप्त करना, एक्सीड या स्वीकार करना। लेकिन अगर हम कर दें EXCEED, EX लगा दिया, अगर C के बाद EE लगा दिया, वहाँ CC था, यहाँ EE है, CC वाला जो है स्थान प्राप्त करना हो गया या स्वीकार करना हो गया। EE वाला जो होगा अतिक्रमण करना या सीमा से बाहर जाना, अतिक्रमण करना या सीमा से बाहर जाना, मतलब हद से ज़्यादा है ना, एक्सीड। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग एक्सेंट। एक्सेंट जो होता है वो जो हम लोग बोलते हैं उसे हम कहेंगे कि जैसे बोलने का तरीका जो होता है, लहजा जिसे कहते हैं, वो किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं आप, ACCENT। तो ये नाउन है, कौन सा तुम्हारा एक्सेंट है, तो स्वराघात या उच्चारण चिन्ह। तो अगर हम करें असेंट, देखिए ASS है यहाँ पर असेंट, तो वो होगा वर्ब। असेंट में चढ़ाई करना, सॉरी यहाँ पर चढ़ाई सहमत होना है, सहमत होना, क्या होगा, सहमत होना। अगला है अकम्पलिश। अकम्पलिश मीन्स क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए CC वाला जो है एक्सेंट जो है, इसको असेंट कहते हैं, लेकिन आप एक्सेंट ही याद रखिए, सी का थोड़ा सा आता ना आवाज़, तो उससे आपको याद रहेगा कि एक्सेंट किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो बात करने का तरीका होता है, उच्चारण जो होता है, स्वराघात जो होता है, उसे हम एक्सेंट कहते हैं। और ASSENT जो है एसेंट जो है, खाली उसे सहमत होना है, ही असेंडेड, असेंट से बना ये। अगला है अकम्पलिश। अकम्पलिश एक वर्ब है जो कि अकम्पलिश मीन्स पूरा करना, संवारना, निखारना, उसे कहते हैं अकम्पलिश। और ACCO ये सही है, M भी है, PLI, ये देखिए यहाँ पर SH था, यहाँ पर CE है। तो अकम्पलिश जो है एक नाउन है, सह अपराधी या सहकर्मी। देखिए यहाँ पर है ना, अगर कहना है कि मैंने काम पूरा कर दिया है, मैंने उसको सजाया है, मैंने उसको अच्छा कर दिया है, आई हैव अकम्पलिश्ड, है ना, वाट एवर यू हैव गिवन मी, जो भी आपने काम दिया है वो मैंने पूरा किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आई हैव अकम्पलिश्ड माई वर्क। और यहाँ पर अकम्पलिश ना, ही इज़ द अकम्पलिश ऑफ अ क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल का साथ देने वाला है, तो वहाँ पर CE वाला लगेगा। तो आज हम 20 तक ही रखेंगे, क्योंकि हम डेली का 10 पॉइंट ले रहे हैं, और 10 का मीन्स मीनिंग तो 20 ही हो जा रही ना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।